यीशु में रहमत टीवी के तमाम व्यूवर को मेरा सलाम। मैं पास्टर परवेज पी जॉन रहमत चर्च गांव राम काखू में पासबानी खिदमत करता हूं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं और इसके बाद तमाम रहमत टीम का शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके दरमियान शेयर कर सकूं और कलाम की सच्चाइयों को आपके दरमियान बयान कर सकूं। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे रोज़ा और हमारी जिंदगियां। खुदावंद के पाक कलाम में से जोएल नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए हम दुआ करें। खुदा सलूस हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें बारहा ऐसे मौके देता है कि हम तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान बयान कर सकें। तेरे लोग और खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में आए और बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा पाखरू तू मुझे हिम्मत देना, ताकत देना, तौफीक देना ताकि खुदावंद मैं तेरे कलाम की बातों को तेरे बेटे और तेरी बेटियों के दरमियान बयान कर सकूं, ताकि वो तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तू मुझे बरकत देना ताकि मैं तेरी हजूरी में इसी तरह तेरे खेत में काम करता रहूं और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल देता रहूं। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से देखा कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। रोज़ा फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदावंद की तरफ रजू लाना, मातम करना और खुदावंद की तरफ ध्यान लगाना। अहदे जदीद में 22 मरतबा और अहदे अतीक में 37 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है। रोज़े का मतलब है खुराक से परहेज करना, मातम करना, खुदा की तरफ रजू लाना। और खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि यहूदी लोग साल के अंदर एक मरतबा रोज़ा रखते थे यौम कफारा के मौके पर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे दरमियान खा वो परदेसी हों या देसी हों, तुम्हारे लिए दायमी कानून है कि तुमने उस दिन मातम करना है और रोज़ा रखना है और अपने ध्यान जो है वो खुदावंद की तरफ लगाना है। हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो थे या बनी इस्राएल कौम जो थे इस रोज़े के अलावा भी और रोज़े रखते थे। दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब गैर कौम ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तो 10वें महीने की 10वीं तारीख को वो इस याद में रोज़ा रखते थे और मातम करते थे। फिर जब उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया चौथे महीने की 9वीं तारीख को यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 52 और आयत नंबर 6 में और 7 में इसका जिक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं कि हैकल की बर्बादी के मौके पर 5वें महीने की 10वीं तारीख को यहूदी लोग रोज़ा रखते थे और खुदा की हजूरी में इस बात को याद करते थे और मातम करते थे कि खुदा की मुकद्दस जगह को गैर अक़वाम ने बर्बाद किया। इनफरादी और शख्सी रोज़े का जिक्र भी हमें पाक कलाम के अंदर मिलता है। मूसा को हम देखते हैं कि उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। खरूज की किताब उसका 24वां बाब और उसकी आयत नंबर 18। फिर हम देखते हैं कि एलिया नबी ने 40 दिन का रोज़ा रखा। पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। 40 रोज़े नहीं रखे बल्कि 40 दिन का रोज़ा रखा। फिर दानियल नबी ने 21 दिन का रोज़ा रखा। दानियल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी आयत नंबर 2 और 3 में इसका हमें जिक्र मिलता है। और फिर हमें हन्ना का जिक्र मिलता है लुका की किताब उसका दूसरा बाब के अंदर कि वो दुआ और रोज़े के साथ हैकल में मौजूद होती थी। फिर साउल का जिक्र मिलता है जो बाद में पौलुस हो गया, उसका भी हमें इमाल की किताब उसके 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर जिक्र मिलता है।
हम देखते हैं कि इज्तिमाई और शख्सी और कौमी रोजे भी रखे गए। आस्तर और यहूदी कौम ने 3 दिन का रोजा रखा। फिर नैनवा के लोगों का हमें जिक्र मिलता है यूना के सहीफे के अंदर, उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक कि पूरी कौम ने जो था वो रोजा रखा। फिर बनी इस्राएल कौम ने हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा। कुजात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर इसका जिक्र मिलता है। हम देखते हैं कि मसीह यीशु के आसमान पर जाने के बाद ईमानदार जो लोग थे वो दुआ और रोजे में ठहरते थे। इसका जिक्र हमें इमाल 13वें बाब और उसकी 3री आयत के अंदर मिलता है। फिर हमने देखना है कि रोजे का वक्त कितना होना चाहिए, दौरानिया कितना होना चाहिए। यीशु को हम देखें तो उन्होंने 40 दिन का एक रोजा रखा, डे एंड नाइट। उनका एक रोजा काउंट होता है और वो 40 दिन का था। फिर दानियल नबी का 3 वीक का यानी 21 दिन का हम देखते हैं पाक कलाम में से दानियल की किताब के अंदर कि उसने 21 दिन का रोजा रखा। फिर दाऊद का हम देखते हैं कि जब उसका बेटा बीमार था तो उसने 1 वीक यानी 7 दिन का रोजा रखा और वो खुदा की हजूरी में मातम और गिरिया जारी करता रहा। और उसके मुलाजिम उसे कहते कि बादशाह खाना खा ले, लेकिन वो खुदा की हजूरी में औंधे मुंह पड़ा रहा और दुआ करता रहा। फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम यौम कफारा के मौके पर 1 दिन का रोजा रखते थे और सुबह से शाम तक का हमें जिक्र मिलता है कुजात की किताब उसका 20वां बाब और 26वीं आयत के अंदर कि बनी इस्राएल कौम जो थी वो रोजा रखती थी। रोजे के मकसद क्या है कि हमने अगर रोजा रखना है तो हमने क्यों रोजा रखना है। रोजा बगैर मकसद के नहीं रखा जाता। जब भी हम रोजा रखते हैं तो उसके अंदर हमें मकसद नजर आते हैं या हमारा मकसद होना चाहिए ताकि हम रोजा रखें। तो जिस तरह हम दुआ के अंदर खुदा के साथ हर चीज डिटेल में उसे कहते हैं, तफसील के साथ बयान करते हैं, इसी तरह रोजा के अंदर भी हमने हर चीज जो है वो क्लियर बतानी है कि खुदावंद हमने आज रोजा रखा है या रखना है तो इसमें हमारा पर्पस ये है या मेरा मकसद ये है या इस मकसद के लिए मैं रोजा रख रही हूँ। तौबा के लिए रोजा रखना है कि जब मैंने तौबा करनी है या लोगों ने तौबा करनी है या हमें इज्तिमाई तौर पर तौबा के लिए रोजा रखें तो हमें मकसद को बयान करना है ताकि खुदा हमारे मकसद को जान सके कि हमने क्यों रोजा रखना। हम देखते हैं यूना नबी जब नैनवा शहर के अंदर गया तो उसने वाज़िया तौर पर कहा कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। और हम देखते हैं कि तमाम कौम ने मुत्तफिक होकर, इंसान क्या हवान क्या, सब ने इकट्ठे होकर 40 दिन का रोजा रखा और रोजे के बाद खुदा ने उस कौम के गुनाहों को माफ कर दिया। कौम, खानदान और अपने गुनाहों की माफी के लिए हम खुदावंद की हजूरी में आ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं। मातम के लिए साउल बादशाह और जब उसके बेटे मारे गए तो पूरी कौम ने मातम किया और रोजा रखा और मातम और रोजे के अंदर उनको दफनाया। इसका जिक्र हमें मिलता है खुदा के पाक कलाम के अंदर। सीधी राह तलब करने के लिए जब हमने रोजा रखना है तो हमने खुदावंद को बताना है कि खुदावंद हमने रोजा इस मकसद के लिए रखना है। अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर हमें जिक्र मिलता है। तब मैं हवा के दरिया पर और रोजे की मनादी करवाई ताकि हम अपने खुदावंद के हुजूर उससे और अपने बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने के लिए, फरोतन बनने के लिए उन्होंने रोजा रखा। पूरी कौम ने अज़रा नबी की क़यादत में उन्होंने रोजा रखा बड़े काम की तैयारी के लिए। जब आस्तर और उसकी कौम दुख के अंदर थी, मुसीबत के अंदर थी और बादशाह की हुजूरी में कोई बगैर बुलावे नहीं जा सकता था, तो आस्तर और उसकी कौम ने और सहेलियों ने रोजा रखा और जब वो बादशाह की हुजूरी में गई तो उसके
मकसद को सुना गया। तो जब हम मकसद के साथ खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमारे मकसद को सुनता और उसका जवाब देता है। फिर हम देखते हैं शिफायत के लिए, जब हम दूसरों की शिफायत करें, कौम के लिए करें, रिश्तेदारों के लिए करें, कलीसिया के लिए करें, ईमानदारों के लिए करें। जैसे हम देखते हैं कि दाऊद जो था वो अपने बेटे के लिए शिफायत कर रहा है कि खुदावंद तू मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे, लेकिन खुदावंद ने कहा ये गुनाह का फर्जंद मारा जाएगा। तो दाऊद बार बार खुदा की हजूरी में इस बात को बयान करता है। फिर खुदाम की मखसूसियत के लिए जब खुदा के खादमों को, खुदाम को फील्ड में भेजा जाता है, मुनादी के लिए भेजा जाता है, तो दुआ और रोजे में ठहर कर उन पे हाथ रख कर उन्हें ऑर्डेन किया जाता है, मखसूस किया जाता है, ताकि वो खुदा उनकी कलाम की मुनादी के लिए जा सकें। हमें रोजा रखने की जरूरत क्या है? बिल्कुल हमें रोजा रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो, अगर हमें रोजा रखने की जरूरत ना होती तो खुदावंद यीशु मसीह ये ना कहता। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि हकीकी रोजा हमें रखने की जरूरत है, तभी हम अपनी जिंदगियों को देख सकते हैं। रोजा और हमारी जिंदगियां बहुत अहम हैं। हमें अपनी खुशी को छोड़कर रोजा रखना है। जब हकीकी रोजा उसी वक्त होता है जब हम अपनी खुशियों को छोड़ते हैं। यशायाह का सहीफा उसके 58 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है, अपनी जान को दुख देना। जब तक हम अपनी जान को दुख नहीं देते हमें रोजे का एहसास नहीं होता। ये उसी तरह है, जब तक हम अपनी जेबों से फल ना दे हमें उसका एहसास ना हो। जैसे हदिया हम अपनी जेबों से दें तो हमारी जेब को या हमें महसूस हो कि हमने खुदावंद की हजूरी में हदिया दिया। तो जब हम रोजा रखते हैं और हमें शदीद भूख का एहसास हो तो तब ये हकीकी रोजा बनता है। गुनाह को छोड़ना, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर से गुनाह को दूर करते हैं जैसे नैनवा के लोगों ने दूर किया, तो हम अपनी खुशियों को और खुदा की रज़ा के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हुए गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, तब ये हमारा रोजा हकीकी रोजा बनता है। दूसरों की मदद के लिए, जब हम रोजा रखकर दूसरों की मदद करते हैं तो तब खुदा हमारे काम से खुश होता है। अगर हम रोजा रखें और दूसरों की मदद ना करें तो ये हकीकी रोजा नहीं बनता। खुदा की मर्जी के ताबे हो जाएं। जब आपने रोजा रखना है तो आपने खुदा की मर्जी के ताबे हो जाना है, खुदा की मर्जी को जानना है और उसके कलाम के मुताबिक चलना है, तभी हमारा रोजा हकीकी रोजा बन सकता है। नेक नियत के साथ रोजा रखना, जब हम नेक नियत से रोजा रखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नियत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करो। याकूब का खत उसके 4 बाब और 3 आयत के अंदर खुदा का कलाम ये हमें फरमाता है। फिर है ईमान के साथ रोजा रखना। जब हम ईमान के साथ रोजा रखते हैं, मैं ईमान के साथ रोजा रखूंगा तो खुदा मेरी दुआ और रोजे को जानेगा और उसका जवाब देगा। अगर हम रोजा ईमान के साथ नहीं रखते तो फिर हमें रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। रोजा शुरू कैसे करें? हमने अब देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से कि रोजा शुरू कैसे करें। रोजे का एक मकसद का चुनाव हमने किया, रोजे का दुरानिया हमने देखा। सयोन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो ताकि मुकद्दस महफिल फराम हो और लोग उस महफिल का हिस्सा बने। हम खुदा अपने मकसद और इरादे के बारे में हमें बताए, हम खुदा के इरादे और उसके मकसद को जाने कि जब हम खुदावंद की हुजूरी में दुआ और रोजे के साथ आते हैं तो खुदा अपनी नेमतें और बरकतें हम पे उंडेलता है। रोजा रखते वक्त हमें कुछ खा लेने की जरूरत है और खुदावंद के फरिश्ते ने एलिया नबी को कहा कि तू कुछ खा ले क्योंकि सफर बहुत लंबा है।
تو हमें कुछ खाने की ज़रूरत होती है जब हम रोज़ा रखते हैं, और हमें उतना ही खाने की ज़रूरत है जितना हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत है। रोज़े के दौरान हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? हमने रोज़ा रखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सो जाएं या अपने कामों में मसरूफ़ रहें। रोज़ा जब हमने रखना है तो हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। हम दुआ में ठहरें, खुदा के पास आएं, उसके साथ रिफ़ाकत रखें, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें। खुदा उनके कलाम के अंदर लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने मुंह को धो और अपने सर पर तेल लगा। जो पानी है ये कलाम को बयान करता है, और ये जो ऑयल है ये पाखरू को बयान करता है। हमें खुदावंद की हजूरी में जब हम ठहरते हैं तो खुदा और उसका पाखरू हम पे आता है और हमें बरकत देता है, और उसकी नेमतों और बरकतों से हम आसूदा होते हैं। फिर आके जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें इब्लीस से लड़ने के लिए, आजमाइशों पे गालिब आने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम उन पे गालिब आते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खिदमत शुरू करने से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा और इब्लीस ने उसको आजमाया, और खुदावंद यीशु मसीह कलाम के वसीले उस पर गालिब आया। यीशु मसीह ने इब्लीस से कहा कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी उसका कलाम, उसके वसीले से इंसान जीता रहता है, ना कि खुराक से। हमें अपनी रूहों का फल हासिल करने के लिए या पाखरू की नेमतें हासिल करने के लिए रोज़ा रखना है। बेजा सूलतें हासिल करने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि हमने रोज़ा रखा है, सब कुछ हमारे पास आ जाए, हम कुछ सख्त काम ना करें, बल्कि हमें मामूल के मुताबिक और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो हम काम करते हैं वो उसी तरह करें। हमें किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है मेरा रोज़ा है, मेरा ये काम तू कर दे, बल्कि हम किसी को एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम रोज़ा रख रहे हैं ताकि हम खुदा की मर्जी को जान सके। रोज़ा खोला कैसे जाए? अक्सर ये मुश्किल होती है कि रोज़ा कैसे खोला जाए। हम कहते हैं ये भी चीज़ आ जाए, ये भी चीज़ आ जाए, लेकिन रोज़ा खोलने के लिए हमें फिर खुदा की हजूरी में जाने की ज़रूरत है। दुआ करें, प्रस्तिश करें, खुदा की हजूरी में ठहरें और कहें कि खुदा मैंने जिस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, तू मेरी दुआ और मेरी मिन्नत को और मेरे मातम को, मेरी गिरियाजारी को सुनना और मुझे बरकत देना। ज़बूर 85 और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, जो अच्छा है वही खुदा अता फरमाएगा और हमारी ज़मीन अपनी पैदावार देगी। जब हम खुदावंद की हजूरी में रोज़े और दुआ के साथ ठहरते हैं तो हमारी ज़मीन अपनी पैदावार देगी, और इस बात पर ईमान रखें कि खुदावंद हमें अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। अब हम देखते हैं कि जब हमने रोज़ा रखा, हमने सारी चीज़ों को किया, लेकिन उस रोज़े से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? हमको खुदा की आवाज़ सुनने को मिलती है, खिदमत में तरक्की होती है, हम रूहानी इम्तियाज़ में तरक्की होती है, खुदा के साथ रिश्ते में मजबूती होती है, रूहुल कुद्दूस की नेमतों में इजाफा होता है, रूहानी समझ में इजाफा होता है, हम घटें और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बढ़े। मेडिकल तौर पर रोज़े के क्या फ़ायदे हैं? खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि तेरी सेहत की जल्द तरक्की हो। हमारी सेहत की तरक्की होती है। रोज़े से हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो हमारा जिस्म उनको खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जिस्म, हमारा मैदा रेस्ट के अंदर चला जाता है, और जो फालतू मादे हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, जो ख़तरनाक मादे हैं, वो रोज़े की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। हमारा खून जो है वो साफ हो जाता है, और जब हम रेस्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो हमारा जिस्म खुद ब खुद जिस्म के नाकारा हिस्सों को या ख़राब हिस्सों को रिपेयर कर देता है। क्योंकि जिस तरह हमें चोट लगती है, हमारे बॉडी के अंदर से खून निकलता है, तो जिस्म खुद ब खुद उस खून के बहाव को रोकता है, तो इसी तरह रोज़ा भी हमारे जिस्म की खराबियों को दूर करता है। जिस्म में हल्कापन आ जाता है, मैदा नया बन जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, और हमारा मैदा जब नया हो जाता है तो हमें मजबूती मिलती है। आओ अज़ीज़ों, हम दुआ करें ताकि हम रोज़े रख कर
खुदावंद की हजूरी में मातम गिरियाजारी करके खुदावंद के कदमों में बैठें और उसको मुबारक कह सकें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो इस तरह रोज़ा रखें कि हम खुदावंद के मकबूल बन सके, उसकी हजूरी में उसके बेटे और बेटियां बन सकें। आए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदा इस सलूस में तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमने तेरे कलाम में से खुदा हम रोज़े और हमारी ज़िंदगियों के बारे में सीखा, ताकि जब हम रोज़ा रखें तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर फरोतनपन आ जाए, आजिज़ी आ जाए, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, शिफायत कर सके, रूहानी समझ में इजाफा हो सके। और खुदाम तू हमें बरकतें देता है उसी वक्त जब हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदाम जब हम तेरे कदमों में आते हैं तो तू हमें बरकत देता है। अपनी पाखरू की नेमतें और बरकतें तमाम व्यूवर को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, इस कलाम के वसीले से वो बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा तू आज हम सबको बड़ी बरकत देना। रहमत टीवी की तमाम इंतजामिया के लिए तेरी हजूरी में बरकत को चाहता हूँ। खुदा रहमत टीवी के तमाम व्यूवर के लिए तेरी हजूरी में बरकत को मांग लेता हूँ। खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम सबको बरकत देना, यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।